देखो ये जो ट्रैगर भी लगा हुआ, हम ट्रांसपोर्टर है। ट्रांसपोर्टर आपको भी पता है कानून फॉलो करता है, हम रियासत के साथ चलेगा ना, हम कानून रात में नहीं लूँगा। हमने अल्हम्दुलिल्लाह लगभग 900 गाड़ी में हमने ट्रैगर भी लगाया, एंट्री भी हुआ DIG ट्रैफिक ऑफिस में। लेकिन ट्रैगर हमारे जो ट्रांसपोर्टर है तो उसका मुस्तकबिल के लिए भी अच्छा है, तो शहरी लोग के लिए भी अच्छा है। जो वहाँ जितना स्पीड में आएगा वो ट्रैगर वाले को पता भी लगेगा। और दूसरी बात ये खुरम भाई, हमारा जो डैम्पर है वाटर टैंकर के ऊपर पाबंदी नहीं है। शहर के अंदर पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं था। हमारे डैम्पर के ऊपर सिंध गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाया, सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 10 बजे तक हमने डैम्पर नहीं चलाया। लेकिन उसके बाद आपको भी पता है एक्सीडेंट हादसा उसके बाद और भी बढ़ता है। क्यों? ये गाड़ी सब इकट्ठा भी हो गया। तो अभी हमने जो ट्रैगर भी लगाया, हमारे ऊपर जो इंडस्ट्री एरिया है डैम्पर के ऊपर, वो इंडस्ट्री एरिया के ऊपर भी पाबंदी लगाया। वहाँ जो एल टैंकर भी चला था, गुड ट्रांसपोर्ट भी चला था, डैम्पर के ऊपर पाबंदी लगाया। इंडस्ट्री एरिया में हमने नहीं चलाया। अभी इंडस्ट्री एरिया गवर्नमेंट ने DIG ट्रैफिक ने ऐलान किया, इंडस्ट्री एरिया अलाउ किया। जो ट्रैगर भी लगाया 900 गाड़ी में कम से कम लगभग लगाया। बकाया जितना गाड़ी भी रह गया तो इंशाल्लाह उसमें भी लगेगा। लेकिन ख़ासूस शहर के अंदर आपको भी पता है हमारा डैम्पर नोकल गाड़ी शहर के अंदर जितना कचरा है, माल बया, रोड का सप्लाई भी है, बोर्डिंग का सप्लाई भी है। आप खुद सोचो, ये सिंध असेंबली, गवर्नर हाउस, लियाकत अस्पताल और आगा खान अस्पताल, रोड के शहर के अंदर जितना बड़े बड़े बोर्डिंग में बनता है, ये सब डैम्पर वाले भी सप्लाई दे रहा था ना। ये इसके अलावा तो चलेगा नहीं, ये इसके अलावा निज़ाम तो नहीं चलेगा। अगर आपका क्या ख्याल है तो शहर के अंदर सिर्फ कचरा अगर 1 हफ्ते के लिए या 5 दिन के लिए, तो आपका क्या ख्याल है अगर शहर का कचरा भी बंद होगा तो फिर शहर का क्या हाल होगा? हम देखो, हम ट्रांसपोर्टर आवाम हम सब एक है। लेकिन एक्सीडेंट तो एक हादसा है, एक्सीडेंट किसी का दुश्मनी नहीं है, एक्सीडेंट किसी का ज़ातियात नहीं है, एक्सीडेंट होते रहते हैं। एक्सीडेंट देखो लाहौर में हो सकता है, एक्सीडेंट चतराल में भी हो सकता है, एक्सीडेंट तो आलमी दुनिया में भी हो सकता है। लेकिन खसूस हमारा जो कराची शहर का सिर्फ एक दरख्वास्त मैं सिंध गवर्नमेंट को भी कर सकता हूँ जो, लेकिन जिस तरीके से आप ट्रांसपोर्टर के ऊपर कानून लागू कर रहा है, जिस तरीके से मोटरसाइकिल के ऊपर कानून लागू कर रहा है, तो इस तरीके से आप रोड भी बनाओ। जिस तरीके से आपने कैमरे भी लगाया उस तरीके से रोड भी बनाओ। आप ये समझते हैं कि ज़्यादा जो ट्रैफिक हादसा अगर होते हैं उसकी बड़ी वजह ट्रैफिक जो सड़कें ना बनी हुई टूट फूट हैं, उसकी वजह से भी ट्रैफिक हादसा बढ़ते हैं और आपकी गाड़ियों को भी नुकसान लाजमी बात है। और भाई आप खुद सोचो, रोड के बीच में खड्डे देखो, रोड के बीच में दरमियान पटवारी देखो, रोड के किनारे पे ट्रालर भी खड़ा है, रोड के बीच में सब्जी वाले भी खड़ा है जो फ्रूट भी बेचता है। आप खुद देखो तो 20 फुट रोड भी नहीं रह गया। जिस तरीके से उसने कैमरे भी लगाया, हम भी ठेकस दे रहा है, ट्रांसपोर्टर ठेकस किसको भी दे रहा है, गवर्नमेंट को भी दे रहा था, खासूस सिंध गवर्नमेंट को। हम हमारा डैम्पर नोकल गाड़ी है, जितना टैक्स है वो सिंध गवर्नमेंट भी लेता है, हम टैक्स तो नहीं लेता है। रोड बनाना मेरा काम है या गवर्नमेंट का काम है? देखो रोड बनाना तो गवर्नमेंट का काम है। बकाया देखो ट्रांसपोर्टर आवाम हम तो सब है कि हम सब एक मुसलमान भाई है, एक पाकिस्तानी है। इसमें जो बोलने वाला है पाकिस्तान में जो रहता है ये पाकिस्तानी है। लेकिन हम सब कोशिश ये भी कर रहा हूँ, जो कराची शहर किसका शहर है? ये पाकिस्तानी कौम का शहर है। लेकिन जिसका गवर्नमेंट है पाकिस्तान पीपल पार्टी का गवर्नमेंट है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है। उसको मैं एक दरख्वास्त करता हूँ कि जिस तरीके से आपने कैमरे भी लगाया, हमने ट्रैगर भी लगाया डैम्पर के अंदर, इस तरीके से रोड भी बना। देखो रोड लाहौर में मोटरसाइकिल का अलग रोड है या नहीं है? मोटरसाइकिल का अलग रोड है। कराची शहर में लगभग 47 लाख मोटरसाइकिल है। ये मोटरसाइकिल, रश का, टैक्सी, कार, डैम्पर, वाटर टैंकर, एल टैंकर, गुड ट्रांसपोर्ट, तो रोड का क्या हाल है? तो इस तरीके से रोड भी होना चाहिए जिस तरीके से मेरे ऊपर उसने कानून लागू किया। हम ट्रांसपोर्टर है, कानून के लिए दोनों हाथ हमारा ऊपर है। लेकिन अभी जो जिस तरीके से हमने कानून फॉलो किया, तो इस तरीके से मैं आगे सिंध गवर्नमेंट को दरख्वास्त करता हूँ जो इस तरीके से रोड भी बना। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।